हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सुन रहे हैं हवन के मंत्रों की ध्वनि। यह हमारी जठेरी माता है। हमारी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ इसी से होता है, यहाँ पे मत्था टेकने से। यहाँ पे हमारे सभी गांव वालों ने मिलके भंडारे का आयोजन किया है। और ये देखते, ये हर गांव का एक मंदिर होता है और ये मंदिर के साथ ही ये प्रधान देवता, जिनको ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। किसी भी धार्मिक यात्रा की शुरुआत इन्हीं से की जाती है। यह शीतला माता मंदिर है। यहाँ पे हमने दर्शन किए और झंडा चढ़ाया। हमने नहीं चढ़ाया, लेकिन लोगों ने झंडा चढ़ाया। हम भी इस यात्रा में सहभागी बने और हमने ये नज़ारा देखा। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था ये। उससे नेक्स्ट वीक हम लोग गए थे प्याम्बी। वो हमारी कुल देवी है, वहाँ पर मत्था टेकने के लिए। देखिए अद्भुत नज़ारे, बहुत ही हिल पर है ये मंदिर भी। ऐसे जाते जाते रास्ते में मैंने इसका ये निकाला। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और एमपी ने इसका उद्घाटन किया था। यह हमारी कुल देवी है, जय माता प्याम्बी देवी। इसके नज़ारे भी बहुत अच्छे अद्भुत थे। आसपास का मनोहर दृश्य था। माथा टेकते ही अद्भुत शांति का आनंद महसूस हुआ हम लोगों को। देखिए बाहर से ये इसका एटमॉस्फेयर, आप यकीन मानिए मई और जून के महीने में यहाँ पर इतना ठंडी और शीतलता थी ना, तो आप बाकी अदर सीज़न में आएंगे तो यहाँ का नज़ारा और वातावरण कितना अद्भुत होगा। एकदम शांति, ठंडी हवा चल रही थी। हम धूप में एकदम निकले थे, दोपहर का टाइम था, 11:30-12 बजे का, लेकिन यहाँ पर आकर हमें अद्भुत शांति प्राप्त हुई। पेड़ों की जड़ें ही इतनी लंबी लंबी थी, इतना अच्छा लग रहा था। कितने पुराने, सदियों पुराने ये पेड़। ये हमारे दादाजी हैं, बच्चों के दादाजी हैं, एक्चुअली हमारे पापा जी हैं। और ये बता रहे थे कि इन्होंने अपने बचपन से ही इन पेड़ पौधों को ऐसे ही देखा हुआ है। अभी तो ये सूख गए हैं पत्ते पुत्ते, तो इधर थोड़ा सा हमें स्काई दिख रहा है, आसमान। नहीं तो यहाँ अंधेरा, दिन में भी अंधेरा, शेडो रहती है। और बहुत अद्भुत मनोरम दृश्य था। बहुत मज़ा आ गया। बच्चों ने भी ये बहुत इन्जॉय किया। इतनी पुरानी जड़ें, वो अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। उनके मामा जी का गांव भी यही है कि बचपन में वो आते थे ऐसे ही जानवरों को चराने के लिए, तो यहाँ पे वो खेला करते थे। यहाँ पे पानी का एक तालाब हुआ करता था, बहुत पुराना, अभी वो नहीं है, वो सूख चुका है। लेकिन यहाँ की उनकी बातें सुन सुन के हमें बहुत मज़ा आया। कितने पुराने, ये देखिए पेड़, अद्भुत अद्भुत, मज़ा आ गया। नेक्स्ट टाइम हमने घूमने का प्रोग्राम बनाया ज्वाला माता मंदिर का। तो यहाँ पे मैं गाड़ी से निकलती हुई हम सब चले। मेरी सिस्टर्स भी आई थी माता के मंदिर के लिए, तो हम सब ने यहीं से अपनी यात्रा शुरू की थी। बहुत मज़ा आया, अद्भुत। ये देखिए हम सब चलते हुए आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं कि मंदिर में हम क्या क्या अपने बचपन की बातें बता रहे हैं। हम छोटे होते हुए ऐसे जा रहे थे। हम मंदिर में जो मेन बाज़ार है उस रास्ते से ना होकर पिछली साइड से जाते हैं। यहाँ हम अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि हम पहले आए थे तो क्या हुआ, बच्चों ने क्या किया। रास्ते में हमें जगह जगह पे छोटे छोटे मंदिर मिले। वो देखते देखते हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और यकीन मानिए ऐसे लगता है कि कण कण में भगवान विराजते हैं। यहाँ पर जगह जगह पे छोटे छोटे मंदिर, ये प्रसाद की दुकानें साइड पे भी लगी हुई हैं। मतलब अगर हम शॉर्टकट में पीछे की तरफ से चल रहे हैं, ये देखिए, और मंदिर, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं अपना अपना स्टॉल लगाकर। और फिर हम पहुँच गए एक स्टॉल में, शॉप में। हमने यहाँ पे अपने स्लीपर्स खोले, उसके बाद हमने हाथ धोए और यहाँ से हमने प्रसाद लिया। और फिर अपनी पसंद का जिसको जिसको प्रसाद लेना था, पेट चढ़ाने के लिए माता की, यहाँ पे प्रसाद मिला। हमने प्रसाद लेने के बाद मुख्य मंदिर के दर्शन के लिए हम चल पड़े। मंदिर के दर्शन के लिए जय माता दी, जय माँ ज्वाला जी करते हुए हम लोग सब चल रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पे चलते चलते हम लोग ऊपर गए, बहुत भीड़ थी। बीच में एक माता का स्वरूप लिए कन्या बैठी देखी, जय माता दी। और फिर हम एक्चुअली रश था मंदिर में, तो हम भीड़ में लाइन में लग गए अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हुए। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा, अद्भुत था। मुझे लाइन में खड़े खड़े पता भी नहीं चला। बीच में लोगों ने बहुत अच्छी भेंटें दी। और फिर वहाँ पे माता के मंदिर के द्वार पे हम पहुँच गए। वहाँ पे देखिए माता का वाहन सिंह स्वरूप
विराजमान है और इसके सामने ही माता का मंदिर है। वहाँ पे हमने दर्शन किए, माता के चरण थे उधर, चरण में माथा टेका। उसके आगे उसके बाद हमने मंदिर में प्रवेश किया। हालांकि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, बट फिर भी जैसे कि हमने आगे पे जय माँ ज्वाला मैंने एक छोटे सा क्लिप लिया था। और ये देखिए, यह अकबर राजा का चढ़ाया हुआ छत्र है और ये माता की सेज। यहाँ पर आकर एक असीम शांति की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि माता रात को आकर यहाँ पे शयन करती है और यहाँ विश्राम करती है, और यहाँ आके ना एक अलग सा ही अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ पर ज्योति स्वरूप में माता की ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। दिन रात ये 24 घंटे जाती है, बिना तेल दिया बाती के यह ज्योति निरंतर जलती ही रहती है। इसीलिए इस माता के मंदिर का नाम ज्वाला माता मंदिर भी रखा गया है। इसके पीछे एक कहानी है कि दक्ष राजा की पुत्री को यज्ञ में नहीं बुलाने के कारण सती मैया बिना बुलाए यज्ञ में चली गई थी, लेकिन वहाँ पे उनके सम्मान नहीं दिया गया था। इस प्रालक्ष्य में वो यज्ञ को विध्वंस कर उसी में कूद पड़ी थी, तो उनके शरीर को विष्णु भगवान ने खंडित करा था। यहाँ पे उनकी जिव्या गिरी। दर्शन किए और फिर हम चल पड़े गर्ली पराग की तरफ, क्योंकि हमें उसी दिन हमने गाड़ी की थी, तो वो हमें दूसरे पॉइंट पे लेके जाने वाली थी। वहाँ पर भगवान जी का मंदिर है, ये चरणोदेव हैं, सिद्ध हैं ये हमने यहाँ पे भी आके दर्शन किए और फ़ोटो खिंचाई। और फिर इनके दर्शन करने के बाद हम धीरे धीरे अपने घर की तरफ को माथा टेकने के बाद वापस आ रहे थे घर को। और इसी प्रकार से ये मेरी इस बार की धार्मिक यात्रा ख़त्म हुई। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।